हेलो दोस्तों, आज की अब जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसके अंदर हम एक नया लेंस, एक नया पर्सपेक्टिव निकाल के लाना चाहते हैं। आज की दुनिया के अंदर एज वी आर विटनेसिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। बट यहाँ पे एक और चीज़ है याद रखनी कि वॉर्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, एक नई चीज़ नहीं है, बल्कि आम जिंदगी में हमें टाइम एंड अगेन इन्हें विटनेस करना पड़ता है, चाहे अब ये देश के अंदर हो या देशों के बीच में हो। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल देश के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स या कुछ सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस जिनको मार्जिनलाइज या ऑप्रेस किया जाता है, या कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाते हैं, जिनके लिए से जिन्हें रॉन्गफुली इनकार्सरेट कर दिया जाता है, लेंदी अमाउंट्स ऑफ टाइम के लिए प्रिजन्स के अंदर जो है कैद कर दिया जाता है। ये सारे इंसिडेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रेज कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट लाइव्स मैटर। कौन से लाइव्स, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन, जिनकी लाइफ जो है मैटर करती है, जिसको वैलिड माना जाता है, जिसके लिए, जिसके खोने पे, जिसके जाने पे हम ग्रीव करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो है एक तरह का एक आक्रोश उठता है, एक एंगर निकल के आता है एट द सैडनेस ऑफ दोज लाइव्स बीइंग लॉस्ट। एंड इसी क्वेश्चन को बहुत इम्पॉर्टेंटली रेज किया गया था बाय द नोटेड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फेमिनिस्ट स्कॉलर जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर का नाम आपने टाइम एंड अगेन बहुत जगह सुना होगा। इनकी स्पेशली जो बुक है जेंडर ट्रबल, उसको टाइम एंड अगेन हमने रेफरेंस किया है जब हम फेमिनिस्ट थ्योरी, क्वियर थ्योरी जो है उसकी बात करते हैं। अब जूडिथ बटलर ने 2009 में अपनी किताब निकाली, राइट, एक ऐसा चेंजिंग वर्ल्ड, जहाँ पे उन्होंने बोला एक CNN मीडिएटेड वॉर चल रही है ना, क्योंकि 2009 से 9/11 के पोस्ट अब ये एक डिजिटल वॉरफेयर शुरू हो गया था, जहाँ पे दूर दराज के देशों में जहाँ एक लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वॉर चल रही थी, इट वॉज रेगुलरली बीइंग कैप्चर्ड ऑन टेलीविजन चैनल्स, ऑन द इंटरनेट। रेगुलरली इसके ऊपर जर्नलिस्ट्स, इसके ऊपर इंटरनेट के एंथुजियास्ट कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रहे थे। बट इन्हीं अपडेट्स, इन्हीं न्यूज़ के थ्रू हमें ये भी पता चला कि किस तरह से इन वॉर के सिनेरियोज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किस तरह से इन्हें फ्रेम किया जाता है। एंड इसी के चलते हुए जूडिथ बटलर ने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ वॉर निकाली, राइट, विच वॉज अ फॉलो अप। ये एक फॉलो अप थी टू अनदर वेरी नोटेड वर्क जो कि जूडिथ बटलर सामने लेके आई थी इससे पहले भी, विच वॉज कॉल्ड प्रिकैरियस लाइव्स। अब यही प्रिकैरियस लाइव्स, प्रिकैरियसनेस, आपने ये टर्म सुना होगा और हम आगे भी इसे रिलेट करेंगे। बट ये प्रिकैरियसनेस ऑफ लाइफ क्या है, ये प्रिकैरियस लाइव्स क्या होती हैं, उसे समझने से पहले जूडिथ बटलर ने एक और कॉन्सेप्ट को आगे रखा, विच इज़ द आइडिया ऑफ अ वैलिड लाइफ। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्हीं फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को आज के डे एंड एज में जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे ये पैलेस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे ये देश के अंदर दलित लाइव्स जो हैं उनके बारे में अगर हम क्वेश्चन रेज करें, LGBTQIA+ के जो लोग हैं उनकी राइट्स के बारे में क्वेश्चन रेज करें, या फिर US के अंदर से ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो चली थी उसके बारे में बात करें, या फिर नॉट जस्ट कंटेम्प्रेरी बल्कि साल दर साल ये ऐसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती गई हैं, चाहे ये वियतनाम वॉर हो, चाहे ये इराक के अंदर वॉर हो, चाहे ये अफगानिस्तान के अंदर वॉर हो, इन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जूडिथ बटलर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ कहती हैं, ये कहती हैं डेथ इन इटसेल्फ एक नेचुरल फैक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एक सोशली क्रिएटेड चीज़ है, एक सोशल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कहती हैं डेथ सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिन्हें हम ह्यूमंस मानते हैं, राइट। तो डेथ किसको हो सकती है? जो पहले जिंदा हो, जो कभी जिंदा ही नहीं था या जिसे कभी जिंदा ही नहीं माना जाता, उसको हम डेथ नहीं बुलाएंगे। तो से अगर आपका एक पौधा
है ना, आपका कोई प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है और वो जो है एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको वो गमला फेंकना पड़ता है। तो आप ये तो नहीं बोलते कि भाई हाँ जी मेरे प्लांट की जो है डेथ हो गई और उसको मैं एक फ्यूनरल देता हूँ, उसको मैंने एक फेयरवेल देनी है, नहीं, है ना। इवन तो वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरा पौधा मर गया, बट इट्स नॉट द सेम कॉनोटेशन ऑफ डेथ दैट वी यूज़ with respect to human lives, right? Why? Because maybe plants are not looked at in the way that humans are considered living. ठीक है, तो ये importance of life जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Very importantly ये कहते हैं कि it is only these lives जिनको हम human मानते हैं is what prompts grief as well. ठीक है, जो grief को prompt करता है। And what is even more important is that Butler says that ये जो idea of valid life है ये differ करता है across places and across different times in what we perceive to be a valid life. And very importantly उस day and age के जो socio cultural norms होते हैं वो इन चीज़ों को dictate करते हैं। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने प्लांट की ही बात की थी। आज के डे एंड एज में स्पेशली यंगर मिलेनियल्स के साथ भी, जेन जी के साथ भी, देयर आर न्यू आइडियाज एसोसिएटेड ऑफ बीइंग प्लांट पेरेंट्स, ऑफ बीइंग एनिमल पेरेंट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम बात करते हैं एनिमल राइट्स की, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस उनकी एक बेहतरीन लाइफ जो है उसको जीने की, राइट। वेरी ऑफन द नॉट अ बिलवड पेट, आप लोगों ने भी शायद विटनेस किया होगा, ऑफन प्रॉम्प्ट्स अ लॉट ऑफ ग्रीफ इन द पेट ओनर्स। वाई? बिकॉज वो पेट जो है उनके लिए कोई एक आम जानवर नहीं था, राइट। मे बी से द डेथ ऑफ अ स्ट्रे एनिमल टू सर्टन पीपल मे नॉट प्रॉम्प्ट दैट काइंड ऑफ ग्रीफ, बट अगर उनका एक पेट जो है वो गुजर जाता है जिसको वो बहुत प्यार करते थे, जिसको वो एक वैलिड लाइफ मानते थे, दैट टेंड्स टू प्रॉम्प्ट ग्रीफ, राइट। जिसके कारण हम बात करते हैं दैट सर्टन टाइम्स ये जो वैलिड लाइव्स हैं they might assume almost a human like form, but इसका ये मतलब नहीं that all humans also are considered as valid lives। आप अब यही डिलेमा देख लीजिए, ये एक डाइकोटमी देख लीजिए, राइट। दैट कई जगहों में, कई देशों में oppressed sections of population, say what is happening to the Rohingyas in Myanmar, या फिर जो कुकीज़ वो कॉन्फ्लिक्ट, जो मेती और कुकीज़ एंड जोस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मणिपुर में, द आफ्टरमैथ, द डेथ्स ऑफ सो मेनी पीपल, राइट। एक क्वेश्चन मार्क यही देखा जा रहा है, यही उठाया जा रहा है दैट मेन स्ट्रीम मीडिया में, बाकी देश में उस तरह का सपोर्ट क्यों नहीं है, उस तरह का आक्रोश क्यों नहीं है, राइट। वाई? बिकॉज दीज आर वैलिड लाइव्स बीइंग लॉस्ट। Sometimes certain populations, especially if they happen to be marginalized or oppressed, उनका loss does not end up prompting this sort of grief, which is why the question of whether their lives are valid or not, that ends up being raised. इसी से निकल के आता है एक और जूडिथ बटलर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, विच इज़ ऑफ लाइफ बीइंग प्रिकैरियस, राइट, जिसको वो प्रिकैरियसनेस ऑफ लाइफ बोलती हैं, प्रिकैरियसनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बोलती हैं। ये कहती है एक नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट टाइम से, बहुत सारे टाइम्स इमेमोरियल से ही ह्यूमंस हैव लिव्ड इन अ सोसाइटी जहाँ पे वी हैव एक्सपीरियंस प्रिकैरियसनेस ऑफ लाइफ। इनफैक्ट गो बैक टू जो हॉब्स का हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया था, है ना। अब ये आइडिया ने भी क्या कहा था, दैट देखिए यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है, राइट। सिमिलर वॉज द केस ऑफ लॉक। इवन द लॉक की स्टेट ऑफ नेचर जो है इतनी ग्रिम नहीं थी जैसे कि हॉब्स ने इमेजिन की थी, but due to the lack of a neutral arbitrator, someone who could ensure justice to those who have been wronged, there was an element of precariousness. Now they had hoped that this element of precariousness would go away with the setting up of a political authority. But has this happened? Not really. Butler says that we continue to live in a society जहाँ पे किसी इंसान, हमारी लाइफ, आपकी लाइफ is technically in the hands of another person, right? And this is what we see happening on the streets also, right? तो
हम आए दिन जो है सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं कि कोई इंसान जो है सडनली ड्रोव ओवर अ पर्सन, राइट, ड्रंक ड्राइविंग करके किसी राह चलते हुए इंसान के ऊपर या स्ट्रीट्स पे जो ड्वेल कर रहे लोग हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने, राइट। कितनी प्रिकैरियस लाइफ है। यहाँ कोई और इंसान जो कि शायद ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा था, दिस अदर पर्सन हैपन टू बैंग हिज कार इनटू देम एंड उनकी लाइफ जो है चली गई। ये इंसिडेंट्स क्या करते कि मैं अपनी लाइफ को रूल्स के हिसाब से जीने की कोशिश भी कर रही थी, बट उसके बाद भी मेरी लाइफ प्रिकैरियस है। वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन दो वन इज ऑब्लिगेटेड नॉट टू हार्म से अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, राइट, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हो पाता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिस लीड्स टू अ आउटबर्स्ट ऑल्सो इन द सोसाइटी, है ना। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स not all lives are seen as being equally valuable, right? अब यही क्वेश्चन मार्क जो है आप अगेन इंसिडेंट्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए। तो निर्भया जब इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे द काइंड ऑफ public outcry that had happened, right? People were out on the streets, they were protesting, leading to the setting up of the Verma Committee, leading up to coming up of more stringent laws as far as such incidents of sexual violence were concerned. Cut to the kind of response जो कि से हथरस के victims ने देखा, and वहाँ पे भी ये outcry आया that अगर मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में a person or a woman coming from a relatively maybe upper caste background happens to have such violence perpetuated against her, there is a tendency for society to have a much bigger outcry compared to a person belonging to lower strata of society, to a lower caste जिनके against ऐसी violence perpetuate की जाती है, राइट। एंड दिस रेज द क्वेश्चन कि क्या ये लाइव्स इक्वली वैल्यूएबल नहीं थी? इसी चीज को बटलर ने पोज किया है अपनी भी किताब में विद रिस्पेक्ट टू वॉर। In fact, the same thing can be seen as being posed even when it comes to the Israel-Palestine conflict. Right? So say for example, the entire incident of there being a news reporting of 40 babies being beheaded by Hamas, which later on recall कर ली गई थी by the IDF and the US authorities, cut to the loss of lives of premature babies due to the coming in of the Israeli warfare and Israeli soldiers, the cutting out of power in Al-Shifa hospital in Gaza. राइट, तो अब उन्होंने कहा कि क्या उन बच्चों की, क्या उन बेबीज़ की लाइफ मैटर नहीं करती थी या करती है, या फिर क्या पैलेस्टीनियंस की लाइफ लेस वैल्यूएबल है देन इजरायली लाइफ? Right, a question which has been increased again and again, which has been raised again and again, right? कि क्या Palestinian life less, say in comparison to Israeli lives across the year, less important है या फिर less valuable है, right? इन क्वेश्चंस को बहुत सारे फिलोसोफर्स ही नहीं बल्कि एक बहुत वायरल बासम यूसुफ करके एक इजिप्शियन कॉमेडियन, राइट, हुड कम ऑन दिस न्यूज़ चैनल, उन्होंने भी यही कहा था दैट अक्रॉस द ईयर्स अगर आप देखते हैं कि कंपेयर टू द इजरायली लाइव्स लॉस्ट, पैलेस्टीनियन की लाइव्स काफ़ी ज़्यादा लूज हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर। तो कहते क्या एक्सचेंज रेट है कि एक इजरायली लाइफ के खिलाफ कितनी पैलेस्टीनियन लाइव्स, राइट। तो ये अगेन दिस इंटायर क्वेश्चन पोज्ड बाय जूडिथ बटलर ऑफ प्रिकैरियसनेस एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बटलर सेज दैट व्हेन वी लुक एट अ वैलिड लाइफ और द प्रिकैरियसनेस ऑफ लाइव्स और द वैल्यू ऑफ लाइव्स, ये वैक्यूम में नहीं ऑपरेट कर रहा बल्कि ये इंटिमेटली लिंक्ड है टू अनदर प्रोसेस व्हाट शी कॉल्स इज फ्रेमिंग, right? Frames of war, तभी इसका नाम है। Now she says often we end up looking at war as a material happening, है ना, कि weapons हैं, tanks हैं, soldiers जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो एक material process की तरह, एक material act की तरह हम इसको देखते हैं। Now Butler says कि ये सिर्फ एक material act नहीं बल्कि this is also a process of crafting images, right? इमेजेस जो है क्राफ्ट हो रही हैं, रिप्रेजेंट की जा रही हैं।
And this has become even more important, especially with the coming in of internet, of the digital age, of social media, राइट, जहाँ पे ये इमेज बिल्डिंग, क्रिएशन, रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली किया जा रहा है. एंड इन फैक्ट बटलर सेज दैट वी ओनली कम टू इंटरैक्ट or understand the materiality of the war in the way these images are presented, right? So say for example, Iraqi invasion by US was looked at as safeguarding Iraqi people, right? लोगों को भी, larger world को भी, because of the claim कि यहाँ पे weapons of mass destruction जो है सद्दाम हुसैन द्वारा बनाए जा रहे हैं, साथ ही में भैया इराकी लोग जो हैं बड़े ही oppressed हैं. तो हम डेमोक्रेसी प्रमोशन करना चाहते हैं, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते हैं, राइट, वर्ल्ड को एक टेरर फ्री जोन जो है बनाना चाहते हैं. तो ऐसे रोग स्टेट्स के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे. सिमिलर वाज द केस विद अफगानिस्तान ऑल्सो. सो जस्टिफाइंग दैट वॉर, राइट, से व्हेन इट कम्स टू, सो ये क्या कि सेल्फ डिफेंस है हमारी. या इजराइल है ना, इजराइल क्या बोल रहा है कि भैया देखिए हम तो गाजा के अंदर पैलेस्टीनियन लाइव्स नहीं लेना चाहते, बट ये सब हमास की गलती है. हमास हैज फोर्स्ड अस टू डू दिस. हम तो सेल्फ डिफेंस में इंगेज कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में. बट से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉर व्हेन इट कम्स टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इट कंप्लीटली चेंजेस. एंड रशिया की आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस बीइंग सम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस या a counteract against encirclement by western organizations like NATO, उसको हम वैलिड नहीं दर्शाते. एंड पुटिन जो है एक ओप्रेसर की तरह, एक टायरेंट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. तो मटीरियलिटी ऑफ वॉर जो है कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, राइट, कि यूक्रेन के अंदर जब ऐसा इंसिडेंट होता है, सोशल मीडिया पे इमेजेस निकल के आती हैं वायलेंस, देयर इज अ ह्यूज ह्यूमन क्राई. बट द सेम थिंग्स हैपन इन गाजा or say maybe not invoking the kind of response by a number of western countries जो कि उन्होंने यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तरह से प्रॉम्प्ट की थी. ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्या किया जा रहा है, ये कहती हैं वाया दीज इमेजेस व्हाट हैपन्स इज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, और इंडिविजुअल्स को क्या, इंडिविजुअल्स को एज अ पार्ट ऑफ अ सर्टन सोशल ग्रुप परसीव किया जाता है. एंड बेस्ड ऑन द सेम इनको परसीव किया जाता है कि या क्या ये थ्रेट्स हैं, राइट. अगर तो ये थ्रेट्स हैं, से अफगानिस्तान के केस में या इराक के केस में, तो इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा. या फिर ये कोलैटरल है ना, जो कि गाजा में बोला जा रहा है कि देखिए हमास के लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं सिविलियंस में, राइट, उन्होंने एम्बेड कर लिया है अपने आप को सिविलियंस में. तो ये जो लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ है वो क्या है, कोलैटरल डैमेज है. And that is why rather than seeing them as valuable, valid lives, they are perceived as threats or being as collateral. And an important role in this regard कौन प्ले करते हैं, कहते हैं states प्ले कर रहे हैं, right? States within their conflicts, right? दो states में जब conflict हो रही है वहाँ पे भी states प्ले कर रहे हैं, the more powerful state, या within the states also, inside the states also जब ऐसे questions raise होते हैं तो भी state ही इन्हें raise कर रहा है, राइट. एंड दिस इज डन हाउ, जैसे कि मैंने पहले बोला था, बिकॉज इंडिविजुअल्स इन देयर ओन राइट नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स को फ्रेम किया जाता है, पैकेज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एज मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप. एंड दिस सोशल ग्रुप की मेंबरशिप के हिसाब से ये डीम किया जाता है वेदर दे आर वर्दी ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड, ऑफ वेदर दे आर वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ वैलिड लाइफ. And if they are worthy of being a valid life, then they will be grieved for. And if they are not a worthy life, then it will not prompt grief. Right? Again, look at internal examples. Right? When questions are raised कि किस तरह से आज भी scavenging की jobs हो गई, sewage की jobs हो गई, are very caste oriented in India. The question that a number of Dalit organizations have raised about the loss of Dalit lives as far as manual स्कैवेंजिंग एंड सीवेज रिलेटेड जॉब्स जो हैं जिनके कारण होता है, राइट. जो ये लॉस ऑफ लाइव्स होता है, क्या इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के, ये तो काम कर रहे थे, काम के चलते हुए हो गई डेथ, राइट, या फिर डज इट जेन्युइनली प्रॉम्प्ट दैट ग्रीफ? That question needs to be raised time and again, and the way in which these groups are framed
और नॉट फ्रेम्ड और कंप्लीटली इग्नोर्ड, ये डिटरमिन करता है देयर वैलिडिटी ऑफ लाइफ और नॉट। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, ये कहते हैं ये इंश्योर एंड सस्टेन करता है एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडनेस को, वेर इन वी आर ब्लाइंड टू द लॉस ऑफ सर्टन लाइफ्स, वेर इज द लॉस ऑफ सर्टन अदर लाइफ्स leads to the coming up of a lot of hue and cry, a lot of anger, a lot of grief, a lot of sadness. And this is exactly right. So अब जूडिथ बटलर कहती है कि ऑफन टाइम्स यही लोग, यही ग्रुप्स जिनको ऑफन ब्लाइंडली जो है परसीव किया जाता है, जिनको वैलिड लाइव्स नहीं माना जाता है, यही लोग एट द एंड ऑफ द डे आर दोज हु फेस marginalization, who face oppression, and even in terms of material in society, in terms of unemployment, in terms of wrongful incarcerations, यही इन चीज़ों को bear करते हैं। And that is why इन चीज़ों को, invalid lives को question करना becomes very important, right? तो चाहे ये Black Lives Matter की movement हो, चाहे ये आपकी इम्पॉर्टेंटली ग्वांतनामो बे, राइट, ग्वांतनामो बे के अंदर जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो लोग हैं जो साल दर साल विदाउट देयर क्राइम्स बीइंग प्रूवन ऑल्सो कब से लैंग्विश कर रहे हैं, चाहे इनका क्वेश्चन हो, राइट, हर जगह जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क रेज किया जाता है। ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूपीएससी का कोर्स, जिसका बैच 6 जो कि फाइनल बैच है, उसकी एनरोलमेंट फॉर 2024 इज ऑन, राइट, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच। अपने PSIR ऑप्शनल को होलिस्टिकली प्रिपेयर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1800-893-043 पे, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली हमने सर्टेन स्टेट्स के लिए भी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज निकाल लिए हैं। तो अगर आप 69 BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे अगेन ऑप्शनल का एक क्वालिफाइंग पेपर आता है, उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इन ओनली ₹999। इसके अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी हमारे पास इन डिटेल हरियाणा सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स अवेलेबल है फॉर PSIR। देन वी ऑल्सो हैव जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप PSIR ऑप्शन का सिलेबस देखेंगे, काफ़ी ओवरलैप है UPSC के साथ, काफ़ी एक बढ़िया लेवल का पेपर आता है। तो मैक्सिमाइज कीजिए अपने चांसेस ऑफ स्कोरिंग अ रैंक इन द JKPCS बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, जहाँ पे अ नंबर ऑफ JKPCS कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रैंक 65 वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कोर्सेज फ्रॉम आवर चैनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिमाचल प्रदेश के लिए भी, हिमाचल HPSC के लिए भी हमारा PSIR का डिटेल्ड जो है कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप PSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मत भूलिए हमारे YT पे अवेलेबल जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराती हैं। तो अपने ऑप्शन की प्रिपरेशन को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाइए और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। साथ ही में अगर आप इसके अलावा और भी कोई डाउट्स, इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि स्पेशली PSIR के लिए बनाया गया है, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दिस वाज ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।